औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, अपने मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान ख़ान, इसहाक़ डार, शिबली फराज इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात और उसके हवाले से इलेक्शन और इस सब को लेकर जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे जी राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही वो जिस केस में बरी हुए हैं उस पर बात करेंगे। और फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं उसका भी उस पर भी निगाह डालेंगे। तो इब्तिदा करते हैं जनाब। इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, आपको मालूम है इसहाक़ डार साहब जो है वो अलवी साहब से मिले थे। अभी दूसरी फिर इसी मुलाकातों का जो अगले सिलसिले की जो वो कड़ी है वो उसमें मज़ीद मुलाकातें होंगी। अभी जो उन्होंने मुलाकात की थी अलवी साहब से, वो पैगाम जो है वो शिबली फराज साहब ही उस तरफ से मैसेंजर हैं और वो अलवी साहब तक, और अलवी साहब इसहाक़ डार साहब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब तक बात चल रही है। जो ये पिछली मुलाकात हुई थी उसमें अलवी साहब को जो डार साहब ने बात की, उनके साथ जो मैसेज दिया वो इमरान खान साहब को कन्वे कर दिया गया। उनके जवाब का इंतज़ार है। जवाब जो है वो शिबली फराज साहब जो है वो अलवी साहब तक पहुंचाएंगे। फिर अलवी साहब जो है वो सिग्नल देंगे डार साहब को, तो फिर वापस इस सिलसिले में बात होगी। बात सारी ये है जी कि असम्बली की तहलील को लेकर और साथ मुआशी हालात जो हैं वो इस वक्त महवे मरकज़ गुफ्तगू हैं। ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाए क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करने से बहरान पैदा हो जाएगा। दूसरा, इसहाक़ डार साहब जो है वो ये भी इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि मुल्क के मुआशी हालात इस तरह के हैं कि हम इंतखाबात जो है वो असम्बलियाँ तहलील ना करें, हमें मार्च पे इलेक्शन ना कराने पड़े। आप जो है वो अक्टूबर की बजाय चलो 1-2 माह नीचे ऊपर कर लेते हैं, तो उस पे अगर बात करें तो हमारे साथ जो है बाकायदा इसका फ़ैसला कर लेते हैं, असम्बलियों में भी आ जाएँ। मगर असम्बलियों में खान साहब नहीं जाएंगे, वो कहते हैं पहले इलेक्शन की तारीख करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज इस बात का इज़हार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इलेक्शन नीचे ऊपर 1-2 माह हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सारा सिलसिला चल रहा है और इसके साथ जो है पंजाब जो है जी इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, सारा जोर पंजाब पे है। पंजाब में क्या वजह है कि चौधरी जो बरदरान हैं वो ही मरकज़ हैं सारी इस असम्बली के तहलील के हवाले से हो या इन हाउस तब्दीली के हवाले से हो या असम्बली तोड़ने के हवाले से हो। ये जो है वो सारा इस वक्त जो है फ़ैसला वो उनके गिर्द घूम रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनस इलाही। अब इस पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो कह चुके हैं, मगर दूसरी तरफ से चौधरी शुजात साहब भी भरपूर किस्म के सरगर्म हैं। परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब का आपस में वो जो एक गैप था वो ख़त्म हो गया, उनकी मुलाकातें जारी हैं। और इन मुलाकातों के बाद जो नई बात सामने आई है वो है चौधरी शुजात के बेटे जो हैं सालिक चौधरी, वो नवाज शरीफ साहब से लंदन में मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि ये काफ लीग के 6 रुकन जो है वो हमारा साथ देंगे इन हाउस तब्दीली के लिए। बहुत बड़ी ये तो फिर शॉकिंग न्यूज़ है काफ लीग के लिए, परवेज़ इलाही साहब के लिए, कि जनाब 6 रुकन आपके हैं, टोटल 10 है मुनस इलाही साहब समेत। अगर 6 मिल जाते हैं तो बाकी तो 4 रह गए। मगर मुनस इलाही साहब ने बड़ा दबंग किस्म का जो है वो बयान दिया है। उन्होंने फौरी तौर पर उसका रिएक्शन दिया है जो सालिक चौधरी साहब इस वक्त क्लेम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, हमारे साथ जो मेंबर्स हैं मुझ समेत 10 के 10 हम जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता
कि इन हाउस तब्दीली के लिए हमारे साथ जो रुकन है वो नून लीग का साथ दें, सारे के सारे हमारे साथ हैं, हमने अपना बंदोबस्त कर रखा है, तहलील करेंगे। चौधरी शुजात साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है, उनके साथ हमारी जो है वो जो ताल्लुकात कशीदा थे वो ख़त्म हो गए, उनसे मेल मुलाकात भी होती है, मगर हम उनसे वो मुलाकात का कह रहे हैं, मगर हम उनसे मिलेंगे तब जब हम असम्बलियाँ तहलील करने का प्रोसेस जो है वो हम प्रोसीड कर लेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ा कंफर्म कहा है। मगर समझ नहीं आती कि सारा जोर जो है वो इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई साहब को जो है वो तोड़ने के हवाले से या उनके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स आती हैं जिसकी वो फ़ौरन तरदीद करते हैं। अब पता तो 20 तारीख तक चलेगा। अब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो और मुआशी हालात को लेकर जो सख्त परेशान है। भले ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है राना सनाउल्लाह साहब जो है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बाकी इनके सारे वो करते हैं, जी कोई नहीं आए जी इलेक्शन करे। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ तड़ियाँ लगाते हैं, छोड़ो अगर मगर को, तोड़ो असम्बलियाँ, हम मुकाबला करेंगे, जैसा कि उन्होंने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू भी कर दी है। तो इस बात को लेकर है तो परेशानी इनके लिए अच्छी खासी परेशानी बनी हुई है कि अगर असम्बलियाँ तहलील बहुत बड़ा ये आइनी बुहरान पैदा होता है। ये बज़ाहिर तो ये करते हैं, मगर बैकडोर चैनल्स में जो है एक हलचल सी मची हुई नज़र आती है। इनके अपना इक़्तिदार जो है इन्हें वो ख़तरे में नज़र आता है। ज़ाहिर इतना बड़ा बहरान पैदा होता है, मुआशी हालात ख़राब है, किस तरह से ये हैंडल कर पाएंगे? क्या ये इतने कैपेबल हैं? जैसा कि मुआशी हालात को संभालने आए थे इसहाक़ डार साहब, मुआशी हालात जो है उनके गले में पड़ चुके हैं इस वक्त। कहीं से कोई इमदाद नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। तो इस हवाले से ये लोग अगर कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, मगर एक बात बताऊँ आपको कि इलेक्शन की तैयारी ये कर रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि बड़े अरसे से इलेक्शनों की गहमा गहमी नहीं देखी। हमारी इस रोड पे जो है फार्म हाउसेस जो हैं, उस पे एक फार्म हाउस के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, इलेक्शन ऑफिस मुस्लिम लीग नून। वहाँ उनके जो कोई सदर, नायब सदर जो भी हैं, उनका वो फार्म हाउस है और उसके बाहर जो है वो बोर्ड जो है वो ये पता देता है कि ये इलेक्शनों की तैयारी के साथ जो है वो अभी अंदरूनी खाना जो है वो भरपूर किस्म की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो फरमाते हैं कि हमने इसकी रुकनीत साजी और फिर हमारी जो मशावरत का अमल है, फिर टिकटों की तकसीम है, उस हवाले से नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, वो अपने हाथों से टिकट तकसीम करेंगे। उनकी ख्वाहिश है, वो कहते हैं हमने इस ख्वाहिश का इजहार नवाज शरीफ साहब ने किया है, जो उन्होंने कबूल कर लिया है। मगर नवाज शरीफ साहब जो है सदीक ये सालिक चौधरी साहब से जब ये पूछा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, वो कहते हैं वो आएंगे, मगर अभी टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दे सकते। बहरहाल देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वो होती है, ललकार और फटकार और पता नहीं क्या क्या कुछ वो कह रहे होते हैं। बहरहाल उन्होंने जो लैंग्वेज बड़ी वल्गर किस्म की इस्तेमाल करती हैं, बेहया बेशर्म एक लीडर के लिए इस्तेमाल करना। तो कोई भी अतराफ़ में से कोई भी पार्टी अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है तो मेरा ख्याल है सियासी लोग हैं, आवाम को लीड करते हैं, तो इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो कम अज़ कम वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो वो कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ दे। वैसे तो हम गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगर वो आते हैं तो जी बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात करें, इलेक्शनों की उस पर बात करें। इलेक्शन उनके बकौल नीचे ऊपर एक दो माह हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर वो कहते हैं अगर तहलील करनी है असम्बलियाँ तो आओ कर लें। वो इतने पुरअज़्म हैं, वो कहते हैं कि हम इनको बताएंगे कि हम जीतते कैसे हैं। ज़ाहिर है वो वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब तो नहीं रहेंगे, गवर्नर इन्हीं के होंगे, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, फिर निगरान आएंगे। निगरान के हवाला इन्होंने अपने बंदोबस्त जो है वो करने में माहिर है जी, तजर्बाकार लोग हैं, तो वो बड़े पुरअज़्म हैं। वो कहते हैं कि खान साहब को लग पता जाएगा कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद इनको कितनी सीटें मिलती हैं, ये कह रहे थे। और साथ ही साथ वो तोशा खाना और ये वो सारा कुछ वो जो कुछ होता है जिस सिलसिला इल्ज़ामात का ज़ाहिर है इस वक्त बैठे हुए हैं। मगर इसके साथ ही आपको बताऊं कि वो मंशात केस जो पीटीआई के दौर में बनाया गया था उससे आज वो बरी हो गए। बरी किस लिए हो गए? दो गवाहान थे, एक प्रोसिक्यूटर और एक इंस्पेक्टर जो है वो मुकर गए।
उन्होंने बयान हल्फी दाखिल कर दिया जी। हम हमारे सामने कुछ बरामद नहीं हुआ। तो राना साहब कह रहे थे कि ये देखें जी, हक सच की फतह है। राना साहब जो है उन्हें मालूम है गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उस वक्त अगर पीटीआई की हुकूमत थी तो ये गवाह थे, इनके सामने पेश हुई। और अब जो है वो गवाहान जो है, अब आपकी गवर्नमेंट है तो वो कैसे गवाही देंगे, तो अब आप बरी हो जाएंगे। ये तो गवर्नमेंट जो पावर में होता है, जो जिसके हाथ में ताकत होती है, वो जिस तरीके से इस्तेमाल करता है वो फिर करता है। राना साहब जो है तो खुद कह रहे हैं कि हम केसों से क्यों ना बरी हो, हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए, हम हमारा जो है तो वो होना चाहिए हमें, हम तो बरी होंगे। तो ये कुछ चल रहा है जी इस मुल्क में। निज़ाम जो है, आसफ़ ज़रदारी साहब जो है देखें ना, इंसानी हकूक़ की बड़े दबंग किस्म की वो तकरीर करते हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, इंसानी हकूक़ की वो बड़े दबंग तरीके से तकरीरें करते हैं। मगर उन्हीं के सूबे में आज़म स्वाति साहब को ले जाया गया है, जहाँ पर वो उन्होंने एक ट्वीट में बोला था वो भुगतना पड़ रहा है। और इंसानी हकूक़ ज़रदारी साहब से कि पूछे, दुनिया को तो दर्स देते हैं आप, वो गले के ऊपर ऊपर से बोलते हैं, आप दिल से जो है तो आप कोई बात नहीं करते। आपके सूबे में उन्हें ले जाया गया जहाँ आपके होते हुए जमहूरियत के अलंबरदार हैं ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। इसका जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं, इनके मुँह नहीं थकते। वहाँ पर उनके खिलाफ जो है तो झूठी एफआईआर, आम शहरी जो है तो आप लोग जब वो बयान देते हैं तो उस वक्त आम शहरी नहीं जानते आम शहरी कौन है। वो सब जानते हैं कि आम शहरी कौन है। जैसा कि अरशद शरीफ केस में आम शहरियों की तरफ से मुकदमात दर्ज कराए गए थे, मगर उनमें से जब जेआईटी बनी, बुलाए गए तो 2 आए, तो बाकी तो मदई को नहीं आया। तो वो कौन थे? मदई मदई इसी तरह वो पैदा कर लिए जाते हैं। ये निज़ाम है जी हमारे इस मुल्क का। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शनों को लेकर चले तो वहाँ पीटीआई लीड कर रही है, कर चुकी है। वहाँ पर उन्होंने मैदान मार लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो भी उन्होंने भी सीटें ली हैं, मगर पीटीआई के मुकाबले में कम। अब वो इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है। ज़ाहिर है इनको नज़र आता है कि यहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर भी नताइज क्या होंगे। नताइज के खौफ से जो है तो वो फिर एक थरथल्ली सी मचती है, टांगें कांपती हैं, इक़्तिदार जाते हुए नज़र आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनको ही ले लें तो वो बातें करते हैं तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि मौलाना साहब क्या बात करते हैं। आप तो कोयटा गए, वहाँ पर आपका जलसा था, जो सलाम मुतासरीन जो हैं उनके खैमे जो है वो आपने दरियों के तौर पर इस्तेमाल किए। आप किसको दर्स देंगे? तोशाखाने की आप क्या बात करेंगे? आप पर तो अपने मुकदमात हैं। तो बहरहाल हुकूमत है जी, जाती हुई नज़र आती है तो फिर इस तरह से बातें भी की जाती हैं। अरशद शरीफ साहब का केस जो है उस सिलसिले में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है। जेआईटी जो है उन्होंने पहले जो बयान लेने का फ़ैसला किया वो अरशद शरीफ साहब की वालदा से इब्तिदा करेंगे। अब वो जो नाम ले रही हैं वो अब जेआईटी जो है उस पर डिपेंड करता है, वो इन्वेस्टिगेट उसी फिराए में करेगी या किस तरह से करती है। एफआईआर जो है जैसा कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की हुई है। बहुत बड़ी अच्छी खबर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी अरशद शरीफ साहब की वालदा की तीमारदारी के लिए गए और उनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला कातिल जो है उन तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। ये बहुत बड़ा जेस्चर है जी। जहाँ उनकी जिस दिन तदफीन हो रही थी उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ जो है वो यहाँ गैर महफूज नहीं थे, वो हमसे राब्ते में थे। जबकि 2 रुकनी कमेटी एफआईए और आईबी की जो गई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें यहाँ से मजबूर किया गया था, दुबई से भी इन्हें मजबूर किया गया निकलने में। यहाँ से मुकदमात जो है उन पर बनाए गए थे, तो ख़तरात तो थे ना। और दूसरी तरफ नए आर्मी चीफ है जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है अरशद शरीफ साहब के घर जाकर, जो उनके साथ तज़ियत भी की है और तीमारदारी भी वालदा साहबा की है। ज़ाहिर है इतने बड़े अलमियत से गुजरी है तो उनकी तबीयत जो है तो वो कहाँ स्टेबल रहती है। ये कुछ था जी। और बाकी इलेक्शन जो है, इलेक्शन बार बार मैं कहता हूँ कि अगर डिले करते हैं, ये तलील नहीं करते, आगे जाते हैं जनरल इलेक्शन में टोटल वो होते हैं, तो अगर हिसाब किताब करें तो जून में ही बनते हैं। जून में इलेक्शन जो है तो शायद ये उसका इनकाद करने का दोनों तरफ़ैन जो है वो मिलकर जून का ही वो शायद होता हुआ नज़र आता है। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे जी।
देखें तोड़ फोड़ जारी है, टूट फूट जारी है। इनके नून लीग के मोहम्मद सलाई साहब कह रहे थे नून लीग के बंदे टूट कर इधर आ जाएंगे। ये कहा क्या बात करते हैं कि हमारे तोड़ के ले जाएंगे, बल्कि उनके बंदे इधर आने को तैयार हैं, हमसे राब्ते में। तो मईशत जो है बहुत बुरा हाल है जी। नजम सेठी साहब कहते हैं दिवालियापन नहीं होगा। अल्लाह करे ना हो जी, हम सब भुगतेंगे, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, अल्लाह करे ना हो। मगर हालात जो है हमारे, अगर ज़र मुबादला के ज़खायर देखें, जिससे अदायगियाँ करनी है, जिससे मुल्क चलाना है, अगर उनको देखें, सागडार साहब खुद कहते हैं 1 माह के हमारे पास जो है तो ज़खायर रह गए हैं, अलवी साहब से जो उन्होंने कहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना संजीदा मामला है। और आप जब मार्केट में जाते हैं तो पैसे 1000 रुपये लेके जाएँ तो वापस आते हैं, चीज़ें उठाए हुए देखते हैं कि ये हम क्या लाए हैं। फिर हम 5000 का नोट लेके जाएँ तो आप वापस आकर परेशान हो जाते हैं, यार ये मैं क्या लेके आया हूँ। ये हालात हैं। एक फैमिली जहाँ 6-7 मेंबर हैं, किराए पे रह रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, बच्चे भी पालने हैं, उनके आटा भी ला के देना। आटा जो है 3500 रुपये मन जहाँ पर बिक रहा हो, बल्कि बाद जगहों पर 4000 4,500 भी बिक रहा है ये। और अभी तो नापैद हो गया, अब तो आटा जो है वो खुर्दा के तौर पर मिला करेगा। यूटिलिटी स्टोर से आज की खबर ये है कि वहाँ पर नहीं। अब इनको ध्यान इस तरफ हो तो तब इनको आवाम के मसाइल का पता हो ना। यूटिलिटी स्टोर्स जो है वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं मिल रही, और जो मिल रही हैं वहाँ भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। इसलिए दुकानदारों के पास जाएँ तो एक दिन अगर रेट एक है तो दूसरे दिन दूसरा, तो वो बोलते हैं कि कंपनी ने या तो ये माल भेजा नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्शन बंद कर दिए, या फिर वो कहते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए जो है अब नई कीमतों के साथ चूँकि माल आना है, तो इसलिए हमें पुरानी कीमतों पर नहीं मिल रहा, हमें सप्लाई नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कराची पोर्ट पे हमारी जो है सोयाबीन के जो जहाज़ थे वो कितने अरसे से रुके हुए हैं, और पोर्ट की सनत तबाह होने जा रही थी। और वैसे तो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इनको फौरी तौर पे ये जहाज़ों को जो है वो लंगरअंदाज किया जाए और यहाँ से माल सप्लाई किया जाए सोयाबीन को मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ जहाँ डिमांड है पूरी की जाए। अदरवाइज़ ये कहा जा रहा था कि सुनने में आया कि जो मुर्गी है उसका गोश्त 1000 रुपये किलो तक अभी पहुंच जाएगा, अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही। इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो महंगाई मकाने तो आए थे, मगर महंगाई जो है वो आवाम के गले में डाल दी और आवाम का जो बुरगस निकाल के रख दिया है। तो ये बातें होती हैं, बातें और अमल में बड़ा फ़र्क होता है। इन्हें मालूम था कि हम इसे मैनेज नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। इमरान खान साहब जो है पुरज़म है, वो कहते हैं 20 तारीख को मैं असम्बली तहलील कर दूंगा। इस हवाले से उन्होंने आज फिर मीटिंग की, कल भी मीटिंग थी अरकान असम्बली से। वो बार बार जो है तो वो ज़ाहिर इंटैक्ट रहते हैं, सबको जो है वो मुतहरक रखते हैं, उनसे वो बात करते हैं, मगर वो 20 तारीख से आगे जाने को कतई तैयार नहीं है। अब ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, इस सिलसिले में देखते हैं कि शायद कोई रुख बदल जाए, हालात जो है उनका कोई और रुख इख्तियार कर लें, मगर अभी तक वो 20 तारीख पर अड़े हुए हैं। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।